नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी केयर सुप्रीम पे, जिसमें मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही सोचते हुए मैंने जो है एक कंपैरिजन किया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने अपने पेरेंट्स के लिए बाय करी थी, तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि प्लीज़ आप कंपेयर करो केयर सुप्रीम के साथ अलग जो प्लान्स होते हैं लाइक स्टार। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, चलो इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो होगी केयर सुप्रीम प्लान कंपेयर वर्सेस स्टार एश्योर प्लान। इन दोनों प्लान के बीच में मैंने कंपैरिजन आपको दिखाया है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए अगर आप पॉलिसी सर्च कर रहे हैं तो केयर सुप्रीम प्लान ज़्यादा बेस्ट रहेगा या फिर आपका बेस्ट रहेगा स्टार एश्योर प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीमियम की बात करते हैं। तो प्रीमियम का अगर मैं बात करूं तो एज मैंने ली है 65 फादर की, और मदर की एज ली है मैंने 56। ठीक है, और प्रीमियम मैंने जो चेक किया है, केयर सुप्रीम का प्रीमियम 7 लाख की पॉलिसी में, 7 लाख की पॉलिसी में है 48,394 रुपीज़। और यही प्रीमियम आपका अगर मैं बात करूं स्टार एश्योर प्लान में, सेम 5 लाख की पॉलिसी के लिए, वो 7 लाख की थी, ये 5 लाख की पॉलिसी के लिए, तो प्रीमियम है 48,996 रुपीज़। सबसे मेन पॉइंट जो मुझे इसमें लगता है, स्टार हेल्थ में को पेमेंट लगेगी 60 प्लस एज पे 10% की स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में। वहीं केयर सुप्रीम प्लान में कोई को पेमेंट नहीं लगेगी किसी भी एज पे, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है। बाकी फीचर का कंपैरिजन आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम लेंगे एंट्री एज। अगर मैं केयर सुप्रीम की बात करूं तो एंट्री एज होगी 18 से लेकर लाइफ लॉन्ग। वहीं स्टार एश्योर में आपका जो एंट्री एज होगी वो होगी 18 साल से 75 ईयर्स तक के लिए। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने प्रीमियम आपसे पहले ही डिस्कस किया था, तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर मैंने सम इंश्योर लिया, मैंने केयर सुप्रीम का सम इंश्योर लिया है 7 लाख रुपीज़ का, और स्टार एश्योर का सम इंश्योर है 5 लाख रुपीज़ का, क्योंकि इन दोनों का प्रीमियम सिमिलर था। सबसे पहले हम वेटिंग पीरियड की बात करेंगे आज। वेटिंग पीरियड आपका केयर सुप्रीम में स्लो ग्रोइंग डिजीज़ का दोनों सेम रहेगा, दोनों में 2 ईयर का स्लो ग्रोइंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड है। लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की अगर मैं बात करूं तो केयर सुप्रीम का PED का वेटिंग पीरियड है 4 ईयर, और स्टार एश्योर का वेटिंग पीरियड है 3 ईयर। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं, दोनों में सेम है 60 और 180। 60 डेज आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं तो केयर सुप्रीम में 10,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से आप एम्बुलेंस यूज़ कर सकते हैं, और स्टार एश्योर में जितना भी खर्चा आएगा अप टू द सम इंश्योर्ड एम्बुलेंस का कंपनी पे करेगी। डे केयर की अगर हम बात करें, दोनों में सेम है, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर हैं जो ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिलो 24 आवर्स में होते हैं, वो सारे आपके कवर होंगे। हेल्थ चेकअप का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हेल्थ चेकअप ऑप्शनल रहेगा केयर सुप्रीम प्लान में। स्टार एश्योर प्लान में 2,500 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा फ्लोटर पॉलिसी में एवरी ईयर। ठीक है, ये इंडिविजुअल पॉलिसी का अलग हेल्थ चेकअप है अमाउंट, और फ्लोटर पॉलिसी का अलग हेल्थ चेकअप अमाउंट है, और सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग तो 5 लाख पे 2,500 रुपये है। रूम रेंट की बात करते हैं, सबसे बेस्ट पॉइंट ये भी है, तो केयर सुप्रीम में अप टू द सम इंश्योर्ड आप कोई भी रूम ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्टार एश्योर की बात करूं तो स्टार एश्योर में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड के हिसाब से कैपिंग लगेगी, यानी केवल 5,000 पर डे के हिसाब से ही आपको रूम दिया जाएगा। रीस्टोरेशन की बात करें तो रीस्टोरेशन अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है या कम पड़ता है, आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत है, तो कंपनी आपको दोनों ही पॉलिसी में, यानी केयर सुप्रीम में भी और स्टार एश्योर में, दोनों में अनलिमिटेड रीस्टोरेशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन वन टाइम में आपके सम इंश्योर्ड तक का ही देगी। नेक्स्ट, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में अगर हम बात करते हैं तो केयर सुप्रीम में आपको 50% के क्लेम फ्री ईयर के हिसाब से आपका नो क्लेम बोनस बढ़ेगा। वहीं स्टार एश्योर में 25% क्लेम फ्री ईयर के हिसाब से आपका बोनस इंक्रीज होगा। मैक्सिमम दोनों में 100% के हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा। आयुष ट्रीटमेंट, डोमिसाइल ट्रीटमेंट और ऑर्गन ट्रीटमेंट, ये आपका जो है अप टू द सम इंश्योर्ड कवर होगा। ये तीनों ही फीचर क्या होते हैं आप मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में समझा रखा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं वहाँ जाके।
प्री मेडिकल टेस्ट, अगर प्री मेडिकल टेस्ट में क्या होगा कि केयर सुप्रीम में हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या बीमारी है, क्या एज है। लेकिन अगर हम स्टार एश्योर की बात करें तो उसमें कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। हालांकि दोनों में टेलीफोनिक अंडरराइटिंग ज़रूर होगी। केयर सुप्रीम में कुछ चीज़ ऐसी हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। केयर सुप्रीम में आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑप्शनल बेनिफिट में उन्होंने डाल रखे हैं, जैसे कि वेलनेस प्रोग्राम, एयर एम्बुलेंस, एनसीबी राइडर, ठीक है। इसके अलावा आपका डाला है उन्होंने फ्री हेल्थ चेकअप। फ्री हेल्थ चेकअप जो मुझे लगा उनको ऑप्शनल में नहीं डालना चाहिए था, बट उन्होंने ऑप्शनल में डाला है फ्री हेल्थ चेकअप सभी मेंबर के लिए। एंड लास्ट वन आपका डाला है इंस्टेंट कवर। इंस्टेंट कवर बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोई भी प्री डायबिटीज है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और उसका आपको वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना और आप चाहते हैं वो इंस्टेंट कवर हो जाए, तो आप इंस्टेंट कवर ले सकते हैं। जो मैंने चेक किया था प्रीमियम बहुत हाई जा रहा था, यानी इंस्टेंट कवर लेने के बाद 15% के हिसाब से प्रीमियम इंक्रीज होता है। 15% के हिसाब से मीन्स प्रीमियम ऑटोमेटिकली 60 से ऊपर पहुंच गया था, ठीक है। तो प्रीमियम हाई हो जाता है, लेकिन आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वो आफ्टर 30 डेज कवर हो जाएगी। ये आप फीचर्स ले सकते हैं ऑप्शनल बेनिफिट में केयर सुप्रीम प्लान के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको इन दोनों प्लान से रिलेटेड कोई डाउट होता है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अगर आपको इन दोनों पॉलिसी में से कोई भी पॉलिसी बाय करनी है, जैसे मैं रिकमेंड करूंगी आप केयर सुप्रीम की तरफ जाइए अगर दोनों में कंपेयर करते हैं। तो अगर आपको बाय करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। मेरी एग्जीक्यूटिव की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी और आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है वो आप कमेंट में कर सकते हैं, जिसका मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ कमेंट बॉक्स में। और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। और हाँ, मैंने कमेंट्स में सारे ही रीड करती हूँ और कमेंट्स पढ़ के मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट लिख देते हो कि आपने ये चीज़ नहीं करी, आपने ये चीज़ नहीं बताई। तो प्लीज़ कोई भी कमेंट डालने से पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें कंप्लीट, ताकि आपको अगर कोई डाउट होता है या फिर आपको अगर कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप ये वीडियो आपको हेल्प करे।